हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हमारा चैप्टर है हाली, जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। यह एक मजमून है। आज हम इस मजमून की तशरीह देखेंगे। तो हमारा इक़्तिबास नंबर फर्स्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मौलाना बहुत ही रकीक अलकलब थे। दूसरे की तकलीफ़ को देखकर बेचैन हो जाते थे और जहाँ तक इख्तियार में होता उसके रफ़ा करने की कोशिश करते थे। हाजतमंदों की हाजत रवाई करने में बड़ी फ़िराख दिली से काम लेते थे। बावजूद इसके कि इनकी आमदनी कलील थी, यानी कि कम, लेकिन अपने पराए ख़ुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ सलूक करते रहते थे। सिफारिश करके लोगों का काम निकालते थे। इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस न थी। बामरूद ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंद इनके यहाँ से महरूम नहीं जाते थे। तो ये हमारा इक़्तिबास है। हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट आता है तशरीह में मुसन्निफ़ का हवाला। मुसन्निफ़ का हवाला, ये इक़्तिबास बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के सबक हाली से लिया गया है। अब्दुल हक का मर्तबा उर्दू के अदब में बहुत बुलंद है। इन्होंने तहक़ीक़ काम के अलावा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खाका निगारी की है। इनके तर्ज में जज्बे की शिद्दत, एहसास की अनफरादियत और असलूब बयान की सादगी पाई जाती है। हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट आता है सबक का हवाला। ये इक़्तिबास मौलवी अब्दुल हक के मजमून हाली से लिया गया है। इस सबक में अब्दुल हक ने मौलाना हाली की शख्सियत का खाका बयान किया है और साथ ही इनकी शख्सियत की खूबियों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। यानी कि इस इक़्तिबास में अब्दुल हक ने हाली के बारे में और उनकी खूबियों के बारे में बयान किया है। तो हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट आता है तशरीह। ये इक़्तिबास मौलवी अब्दुल हक के मजमून हाली से लिया गया है, जिसमें इन्होंने हाली के औसाफ पर रोशनी डाली है। इनके औसाफ बयान करते हुए मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि मौलाना हाली बड़े नरम दिल और रहम दिल थे। इनकी आदत थी कि दूसरों की तकलीफ़ को देखकर बेकरार हो जाते और इसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश भी करते थे। लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते, उनको पूरा करने की कोशिश भी करते थे। अगरचे इनकी आमदनी कम थी, फिर भी इनके यहाँ से कोई मायूस नहीं जाता था। यानी कि जो कोई भी इनके यहाँ मांगने आता था वो उनको खाली हाथ नहीं भेजते थे। दूसरी अहम खसूसियात इनकी यह थी कि वह कभी लोगों में कोई इम्तियाज़ न करते थे। हर एक का काम करवाते थे। ख़ास तौर पर इनकी तवज्जो मुसीबत ज़दा लोगों की तरफ होती, यानी कि जो मुसीबत में होते थे उन लोगों की तरफ इनकी तवज्जो ज़्यादा होती थी। उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी न हो। कलील आमदनी के बावजूद इनके यहाँ से हर शाइल खुश होकर जाता था। ये हमारा इक़्तिबास फर्स्ट की तशरीह थी। हमारा इक़्तिबास सेकंड आता है अब। मौलाना ने दीनवी जहाँ व जलाल की कभी होश नहीं की। जिस हालत में थे उस पर काना थे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करते थे और इसमें औरों की भी मदद करते रहते थे। इनकी कनात का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि इन्हें अरबक असूल में 60 रुपये माहिना तनख्वाह मिलती। जब हैदराबाद में इनके वजीफ़े की कार्रवाई होती तो इन्होंने 60 से ज़्यादा तलब न किए। एक मुद्दत तक 75 ही रहे। बाद में 25 का इजाफ़ा हुआ। रियासत हैदराबाद से मामूली आमदनियों को पेश करार वजीफ़े मिलते हैं। वह चाहते तो कुछ मुश्किल न था, मगर इन्होंने कभी ज़्यादा की ख्वाहिश न की और
जो मिलता था उसके लिए वह बहुत शुक्रगुजार रहते थे। यानी कि यहाँ होश या यहाँ पर ख्वाहिश होना चाहिए था। खे नहीं जुड़ रहा है यहाँ पर। हमारा यह इक़्तिबास था। अब इसकी हम तस्रीह देखते हैं। ये इक़्तिबास मजमून हाली से लिया गया है, जिसमें मौलवी अब्दुल हक ने हाली की शख्सियत की खूबियों को नुमाया किया और इस इक़्तिबास में हाली की एक खूबी बयान की है कि मौलाना हाली ने दुनिया को कभी अपनी दिल में जगह न दी, बल्कि जो कुछ मिलता उसमें अपनी ज़िंदगी यानी कि मौलाना हाली ने इस दुनिया को अपने दिल में जगह नहीं दी। यानी कि जो मिलता था वो उसमें ही खुश हो जाते थे और कभी यह महसूस नहीं करते थे कि कोई और चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत है। बसर करते थे। इनकी कनात पसंदी का जिक्र मौलवी साहब करते हुए कहते हैं कि अरबक असूल पर सिर्फ 60 रुपये महीना तनख्वाह पर काम करते और हैदराबाद जैसी रियासत में भी सिर्फ 60 रुपये के वजीफ़े पर काम किया, जबकि उस वक्त मामूली से मामूली आदमी भी बड़ी रकम हासिल करता था। यानी कि जो उनसे छोटा होता था वो भी उनसे बड़ी आमदनी यानी कि हासिल करता था। मगर मौलाना ने अपनी कनात पसंदी को न जाने दिया और न ही कभी दुनिया की ख्वाहिश को अपने दिल में जगह दी। यानी कि जो दुनिया में बहुत सारी ख्वाहिश होती है, उन्होंने अब उन ख्वाहिशों को अपने दिल में जगह नहीं दी, बल्कि जो कुछ भी मिलता उसी में खुश रहते और उसके लिए शुक्रगुजार रहते थे। यानी कि उनको जो कुछ मिलता था वो उसी में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, ये इसकी तो हमें ज़रूरत है। यानी कि जो उनके पास होता था वो उसमें खुश रहते थे और उसके लिए वो अपने खुदा से शुक्रगुजार रहते थे। यानी कि उनका शुक्र अदा करते रहते थे कि या खुदा तेरा शुक्र है जो मेरे पास ये सब कुछ है। तो आपको कैसी लगी ये तस्रीह? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।